जय श्री राम। सभी को राम राम। मित्रों, हम कैसे पहचाने कोई आदमी अवतारी है या नहीं अवतारी है? हमारे बीच में भी है और इसका या अवतारी है, ये कैसे पहचाना जाए? कोई पहचान है? और यदि देखा जाए तो साक्षात पिछली तरह जैसे हनुमान जी राम जी आमने सामने होते थे, इस समय भी कोई अगर आ जाए तो कोई कहेगा बेरुखिया है, यही तो कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मगर सच्चाई ये है कि आज के समय में पश्चिम क्षेत्र में हमारे देश के हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। साक्षात हनुमान जी, ये जो भी कुछ कार्य हो रहा देश में वो सब यही कारण है। और अगर मैं ये कहूं सीधे सीधे तो मोदी जी कोई साधारण नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अच्छी तरह समझते भी हैं कि एक व्यक्ति इन 10 सालों में 10 देश नहीं 50 देश को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को हर युवा को समझने की बात है कि हमारे देश नहीं, हमारे लखनऊ क्षेत्र का एक ब्राह्मण परिवार का जो नासा तक पहुंच गया था, तो हम कहां पहुंच रहे हैं? हमारी सोच जितनी अच्छी होगी उतना हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमारी सोच गंदी जितनी होगी उतना हम डाउन हो जाएंगे। भविष्य हमारा सरकार नहीं तय करती है, हम खुद तय करते हैं। जैसे कि आजकल लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग किसी के कहने पर, कुछ टुकड़ों पर, कुछ पैसे पर, क्योंकि बिना मतलब किसी को कोई गाली नहीं बकता है। आजकल तो एक फैशन जैसा हो गया है, एक मोदी जी को गाली बको। कुछ लोग हैं कि केवल मोदी जी को ही टारगेट करते हैं। तो मैं ये इतने दिन में इतना तो एक्सपर्ट हूं ही, इतना समझ गया हूं कि कोई भी व्यक्ति एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, अगर रोज कह रहा है तो मोटी रकम मिली है। मोटी रकम जो मिली है, आज तो मिली है, इसका हर्जाना भी जरूर देना पड़ेगा। कि जिसको कोई नहीं सुनता, हमेशा याद रखना, ये कहा गया है कि जिसको बारे में जिसको कहा जा रहा है, यदि उसका उत्तर वो नहीं दे रहा है तो वो पलट के आपके ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। परिणाम भुगतने के लिए वो व्यक्ति जरूर तैयार रहे। उस समय ये नहीं मालूम पड़ेगा मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए तो इस कारण मुझे ये प्रताड़ना, ये चीजें मिल रही हैं, मगर हकीकत यही है, प्रकृति का नियम भी यही है, ये पक्का जान लीजिए। तो इसमें कोई असत्य नहीं है। सत्य यही है कि जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है, इस टाइप का नहीं है, और हम किसी लालच में कह रहे हैं, किसी के कहने पे कह रहे हैं, तो आज नहीं तो कल इसी को कहते कर्मों का दंड भुगतना। ये कर्मों का दंड और कहीं बन के नहीं आते हैं, यही होते हैं। और ये हद से आज नहीं, 5 साल 10 साल या ऊपर वाले की इच्छा है, वो तो जब इकट्ठा हो जाता है ना, उसका पूरा पाप का महापाप, जब पाप का महापाप बन जाता है तब वो दंड देता है। तो वो दंड जब देता है तो वो उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है। हमेशा ध्यान रखिए मित्रों, किसी का दिल अगर दुखाया है तो कल अपना दिल दुखने के लिए तैयार जरूर रहिएगा। यही प्रकृति का नियम है। जय श्री राम।